इंडेक्स फंड और आपकी बस एक क्लिक की दूरी। इंडेक्स फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है जरूरी। मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये फंड ले लो, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, या ये फंड ले लो, रिस्क कम है, या सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने से ही पैसा बनता है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए हर गली नुक्कड़ में आपको फिन इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है बेस्ट। वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताते हैं, पर लेकिन कभी भी उन्होंने आपसे पूछा है कि आपके लिए क्या सही है। जो फंड एक इन्वेस्टर के लिए बेहतर है, जरूरी नहीं आपके लिए भी सही हो। आफ्टर ऑल, हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग है और हर इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स अलग हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, डेली इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें डेली इन्वेस्टमेंट की जर्नी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस समय का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी इंडेक्स फंड्स। जी हाँ, ये वीडियो हमने बनाया है इंडेक्स फंड्स पे। सबसे पहले हम इस वीडियो को भेड़ चाल से अलग कर लेते हैं। तो आपको बता देते हैं कि हम आज ये नहीं बताएंगे कि कौन सा इंडेक्स फंड बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो एंड होने से पहले आप जान जाएंगे इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड चीज क्या है। क्या ये कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम के अलावा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? क्या इंडेक्स फंड्स में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता? और इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। इंडेक्स शब्द का सीधा साधा हिंदी में अगर मैं अर्थ बताऊं तो मतलब होता है सूची बनाना। फिर वो किसी भी चीज की सूची हो सकती है। यानी एक सूची बनाई जाए जिसमें यह देखा जाए कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी टॉप पर हैं। यदि उनकी ही एक ऐसी सूची बनाई जाए तो उस सूची को कहेंगे इंडेक्स ऑफ टॉप कंपनीज इन इंडिया। और इस सूची के अनुसार टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम को हम कहेंगे इंडेक्स फंड। सो भारत की टॉप कंपनीज के इंडेक्स का क्या नाम है और ये टॉप कंपनीज डिसाइड कैसे होती हैं? भारतीय स्टॉक मार्केट में काफी सारे इंडाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप का इंडेक्स, यहां तक कि स्मॉल कैप कंपनीज का भी एक इंडेक्स अवेलेबल है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी 50 कहा जाता है और इन कंपनीज के इंडेक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स कहा जाता है। इंडेक्स और भी हैं, लेकिन निफ्टी 50 सबसे ज्यादा प्रचलित है। निफ्टी 50 के अलावा जो इंडेक्स हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है और इन कंपनीज के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में और भी इंडेक्स हैं, यानी निफ्टी 50 के अलावा भी और भी इंडेक्स हैं, पर निफ्टी 50 सबसे ज्यादा प्रचलित इंडेक्स है। इस वीडियो में हम आपको और जो इंडेक्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पे ट्रेड हो रही टॉप 50 इंडियन कंपनीज की सिलेक्शन को कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर चूज किया गया है। ये क्राइटेरिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISCL के द्वारा म्यूचुअली डिसाइड किया गया है। निफ्टी 50 के सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ मुख्य फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के स्टॉक की लिक्विडिटी, इंडेक्स में सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल स्टॉक्स का ट्रैक रिकॉर्ड और इंडिविजुअल स्टॉक्स का फ्री फ्लोट क्या अवेलेबल है। इन सारे पॉइंट्स पे खरे उतरने के बाद ही कोई कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में जगह पाती है। अब तक आप इस वीडियो से जान चुके हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे भारत की सबसे बड़ी कंपनीज, जो कंपनी है रिलायंस ग्रुप की या टाटा ग्रुप की, कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, एयरटेल, ITC, जैसे जैसे भारत बढ़ेगा इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इंडेक्स फंड के थ्रू इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बनेंगे। इन कंपनियों पे जरा गौर करिए। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ भी हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, उनमें से अधिकांश प्रोडक्ट्स ये निफ्टी 50 की लिस्टेड कंपनीज ही बनाती हैं। अब तक तो आप इस वीडियो के थ्रू निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज के बारे में जान ही चुके हैं। एक बात और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी 50 कहते हैं और टॉप 30 कंपनीज को, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी टॉप 30 कंपनीज को हम सेंसेक्स कहते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो स्टॉक मार्केट के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को कॉपी करती है। इंडेक्स फंड का मूल मंत्र होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, जिसमें फंड मैनेजर की तरफ से कोई एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता। यानी फंड मैनेजर नहीं सोचते कि कौन सा स्टॉक लिया जाए, कौन सा स्टॉक बेच दिया जाए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या S&P 500 को
उसी तरह से कॉपी किया जाता है जिस तरह से ये स्टॉक्स उस इंडेक्स में अवेलेबल हैं। कुछ और की पॉइंट्स हैं जो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम को एक इंडेक्स फंड बनाते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है पैसिव इन्वेस्टिंग, यानी जैसे कि मैंने पहले बताया, फंड मैनेजर कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं करते, वो सिर्फ इस स्कीम में इंडेक्स को कॉपी करते हैं। ना वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, ना ही वो स्टॉक्स को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट मूवमेंट्स को कॉपी करना, यानी जितना बाजार ऊपर जाए उतनी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाए और जितना इंडेक्स यानी बाजार नीचे आए उतनी ही म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न नीचे आ जाएगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट होता है लो एक्सपेंस रेशो। इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होती। इन स्कीम्स का एक्सपेंस एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम से कम होता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है इन स्कीम्स का डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इंडेक्स अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनीज का। निफ्टी 50 में हर सेक्टर की कंपनीज हैं, इसी तरह इंडेक्स फंड में अपने आप ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। इंडेक्स फंड में भी आप इंडेक्स को मिरर करने वाले हर सेक्टर में स्टॉक्स पाएंगे। इससे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर जाते हैं। रिटर्न्स, इंडेक्स फंड्स का गोल होता है मार्केट के ओवरऑल रिटर्न को मैनेज करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। इंडेक्स फंड्स के इन्वेस्टर्स मार्केट के रिटर्न्स को मिरर करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंडेक्स फंड मूलतः इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं। इंडेक्स फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो मार्केट के रिटर्न्स को मिरर करना चाहते हैं। अगर एज एन इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट से ज्यादा रिटर्न डिलीवर करे, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए नहीं है। आइए अब देखें कुछ फेमस इंडाइसेस को और पिछले सालों में दिए गए इन इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स को। आप इस ग्राफिक में निफ्टी के यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे इंडाइसेस को देख सकते हैं और देख सकते हैं उन इंडाइसेस ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी 100 में आएंगी निफ्टी की यानी एनएसई की टॉप 100 कंपनीज, निफ्टी 50 में होंगी एनएसई की टॉप 50 कंपनीज। इसी तरह निफ्टी मिड कैप 150 टोटल इंडेक्स रिटर्न में आप पाएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड 150 मिड कैप कंपनीज, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में आप पाएंगे स्मॉल कैप कंपनीज, यानी भारतवर्ष की मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज के बाहर जो कंपनीज हैं वो कंपनीज। बाकी सब बातें तो ठीक हैं, पर सवाल तो रह गया कि क्यों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए। इस सवाल का जवाब कई सारी बातों में है। सबसे पहले इसका एक्सपेंस रेशो, यानी कि इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। दूसरा, पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अगर एज एन इन्वेस्टर आप उतना ही रिटर्न चाहते हैं जितना बाजार दे रहा है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग आपके लिए ठीक है। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इंडेक्स फंड के माध्यम से भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी ओवर अ लॉन्ग पीरियड 4, 5, 6 सालों में इंडेक्स फंड्स आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देते हैं। लो एक्सपेंस इन्वेस्टिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टिंग, तीनों ही नीड्स को पूरा करते हैं इंडेक्स फंड्स। अगर आप इंडेक्स फंड्स की कैटेगरीज में जानना चाहते हैं कौन से इंडेक्स फंड्स सही हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस जरूर देखें। हमने इंडेक्स फंड्स पे मल्टीपल वीडियोस बनाए हुए हैं जिनके लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। तो देर किस बात की, डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और शुरू करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.